आइलैंड का मोस्ट ट्रस्टेड शोरूम सैलीला टीवीएस, बथुबस्ती अटीआर रोड, नियर लुलु शॉपिंग मॉल। यहाँ मिलेगा टीवीएस का कंप्लीट लेटेस्ट रेंज, जुपिटर 111, 125, जेस्ट एंटॉर्क 125, 150, रेडर अपाची 107, आरटीआर 310 और आरआर 310। इलेक्ट्रिक सेगमेंट में आईकूबे इलेक्ट्रिक विद 100 टू 190 किलोमीटर रेंज और ऑर्बिटर इलेक्ट्रिक फुल स्टॉक में। टू व्हीलर्स पर 5 साल वारंटी, बेस्ट टेक्निकल सपोर्ट, प्रोफेशनल सर्विसिंग और ओरिजिनल टीवीएस स्पेयर पार्ट्स हमेशा अवेलेबल। कमर्शियल के लिए टीवीएस थ्री व्हीलर ऑटो भी रेडी डिलीवरी में। इजी ईएमआई, लो डाउन पेमेंट और इंस्टेंट अप्रूवल भी मिलेगा। कॉन्टैक्ट 9932082229। विजिट नाउ साइलीला टीवीएस। सभी को नमस्कार। मैं न्यूज़ अंडमान 24/7 आइलैंड न्यूज़, अंडमान टाइम्स न्यूज़, आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग आए हैं इस प्रेस ब्रीफिंग को कवर करने के लिए। मैं आपका माध्यम से अंडमान निकोबार के द्वीपवासियों को भी मैं अपना नमस्कार बताना चाहता हूं। आज जो मुद्दा में मैं बात कर रहा हूं, मुझे लगता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, जो हमारा अंडमान निकोबार का जो इलीगल एनक्रोचमेंट जो भी हो रहा है, और स्पेशली कोस्टल एरियाज़ में। मैं रिसेंटली मुझे कुछ लोगों ने बताया कि सर, ये फोरशोर रोड में एक स्ट्रक्चर बन रहा है, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, जो मुझे बताया गया है कि जो पीबीएमसी ने कंस्ट्रक्शन करवा रहा है। मैं 6 महीना करीब पहले इसके बारे में एक तो वीडियो क्लिप भी देखा था। उस ज़माने में मैं देख के मैं सोचा कि इसके बारे में थोड़ा पता करूं, बट समहाउ हमारा पास समय का कमी था बोल के मैं नहीं कर पाया। लेकिन मैं अपना आम आदमी पार्टी के टीम के साथ हमने फोरशोर रोड का दौरा किया। मैं देखा बहुत सारा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, जो मुझे लगा कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, क्योंकि ये अंडमान निकोबार में ये नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि ये जो आइलैंड कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन जो है 2019 का, उसका मुताबिक ये सीआरजेड का वायलेशन हुआ है, कोस्टल रेगुलेशन जोन का वायलेशन हुआ है। मैं ये दौरा करने के बाद फिर मैं सोचा कि इस चीज़ को हमारे हाईएस्ट लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उठाना चाहिए। तो मैंने 22 दिसंबर को हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब को 2 दिन पहले ही मैंने ये चिट्ठी लिखा। मैं सोचा कि आज हम प्रेस ब्रीफिंग में ये भी अपडेट कर देता हूँ। तो मैं द्वीपवासियों को ये बताना चाहता हूँ कि थोड़ा से ये क्या है सीआरजेड, सीआरजेड का मतलब है कि कोस्टल रेगुलेशन जोन, और ये जो है आपका, ये इशू किया है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। और ये आइलैंड कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन ये गवर्न करता है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को। तो अंडमान में जो होता है, अंडमान में एक अंडमान निकोबार कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है इसको मैनेज करने के लिए अंडमान निकोबार में। और मीन्स ये देखता है कि इनका काम ही है कि ये गाइडलाइन को इम्प्लीमेंट करना है। जो 2019 का जो आइलैंड कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन है, उनको कैसा इम्प्लीमेंट हो रहा है उनका गाइडलाइन, इस चीज़ को मॉनिटर करने का काम है अंडमान निकोबार कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो ये जस्ट इन ए नटशेल में बताना चाहता हूँ कि ये सीआरजेड का वायलेशंस हो रहा है। आम आदमी जो समझता है अंडमान निकोबार में सीआरजेड का वायलेशन हो रहा है। अब आप लोग को ये भी बता रहा हूँ कि पहले ये सीआरजेड क्या नाम था, आइलैंड प्रोटेक्शन जोन नोटिफिकेशन 2011 था। तो 2011 में जो भी नोटिफिकेशन था वो सुपरसीड होके अभी 2019 वाला नोटिफिकेशन स्ट्रिक्टली हमें फॉलो करना है। अब मुझे जब ये सब खबर मिला था, तो मैंने जब गया तो मैं 3 जगह का एग्जाम्पल मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को लिखा।
एक तो मैं देखा कि फोरशोर रोड में 2 होटल का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मैंने होटल का खुद ही मैंने पिक्चर लिया हूँ हमारे टीम के साथ। उसके बाद जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो मैंने 6 महीने पहले एक ठो वीडियो क्लिप देखा था, उसका भी मैंने फ़ोटोग्राफ लिया हूँ। फिर मेरे को कोई और बताया कि भाई सर ये जो सावरकर प्रेरणा पार्क है, जो अभी-अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया, उसका भी कंस्ट्रक्शन ऐसा जगह में हुआ जहाँ पे एक्चुअली हमारा सीआरजेड का वायलेशन हुआ। तो मैं आपको ये आप लोग का माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये जो तीनों स्ट्रक्चर का मैं बता रहा हूँ, ये दिस इज जस्ट ए टिप ऑफ आइसबर्ग। ये खाली साउथ अंडमान में नहीं हो रहा है, ये आपका नॉर्थ मिडल अंडमान निकोबार डिस्ट्रिक्ट में, प्लस हमारे जो छोटा छोटा आइलैंड है। और आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि 200 मीटर हाई टाइड लेवल जो होता है ना, उससे 200 मीटर तक कुछ दूर भी है। आप बना नहीं सकते। राइट। और हमारा जो रास्ता होता है समुद्र के बगल में, जैसा फोरशोर रोड है, आप वो रास्ता से 200 मीटर के अंदर में कुछ नहीं बना सकते हो नया स्ट्रक्चर। अगर पहले पुराना बन गया है, मुझे नहीं लगता कि उसको तोड़वाना चाहिए। लेकिन 2019 के बाद जो भी स्ट्रक्चर बना है, पहले तो उनको बनना नहीं चाहिए। अगर कोई परमिशन दे रहा है एडमिनिस्ट्रेशन से, उसको पनिशमेंट देना चाहिए। और मैंने मेरा चिट्ठी में ये भी लिखा हूँ कि उनको फाइन देना चाहिए प्लस डेमोलिश करना चाहिए। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि सावरकर प्रेरणा पार्क को भी डिस्ट्रक्शन माने डेमोलिश करना चाहिए, लेकिन मैं ये इस चीज़ को मैं अपना एडमिनिस्ट्रेशन को एग्जामिन करने बोल रहा हूँ। और मैं अंडमान निकोबार के द्वीपवासियों को ये बताना चाहता हूँ, देखिए हमारा जो सी कोस्ट है, इसमें इसको बचाना है। इसको बचाना है तो हमें अपना वॉइस को रेज करना है। अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है या कोई जैसा मैनग्रोव फॉरेस्ट के ऊपर मट्टी डाल के एनक्रोचमेंट करके रिक्लेमेशन करके उसको अगर कर रहा है, तो वो इमीडिएटली लोकल पुलिस को खबर करे या लोकल फॉरेस्ट ऑफिशियल को खबर करे। अगर आप वहाँ नहीं कर सकते, डॉक्टर मलिक को खबर कीजिए। Right. डॉक्टर मलिक का नंबर है 9474292704। इस नंबर में बताइए, क्योंकि ये हमें बंद करना है। और आपको मैं दावा से बोल सकता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन जानबूझ के ये सब काम अलाउ नहीं करेंगे। और ये कौन कर रहा है? अंडमान निकोबार में जो रिच है, जो पैसा वाले हैं, जो पॉलिटिकली लिंक्ड है, वही ये सब काम कर रहा है। और कौन बिजनेसमैन है? जो टूरिज्म इंडस्ट्री से मिला हुआ है। क्योंकि जो भी वायलेशन हो रहा है, आप देखिए ये सारे कोई आम आदमी नहीं। आपको पता है जो समुद्र किनारे में जो हमारा फिशिंग कम्युनिटी है, फिशिंग भाई बहन लोग जो रहते हैं, उनका रोजी रोटी वहीं से होता है। Right. उनको हटा के वो सब चल रहा है। और ये खाली अंडमान निकोबार में भी नहीं, ये मेनलैंड में भी सी कोस्ट में इस तरह चल रहा है, लक्षद्वीप में भी चल रहा है। लेकिन हम लोग अपना अंडमान निकोबार का सी कोस्ट को बचाने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा कि आवाज़ उठाना पड़ेगा और इसको बंद करवाना पड़ेगा। और मैं आपका माध्यम से ये बताना है कि एक अभी मैंने 22 को चिट्ठी लिखा था, आज शायद 24 है। मुझे 23 को ही खबर मिला है कि हमारा ये जो कंप्लेंट, इसको अगला हफ्ता अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो मैं अभी आपको बताया, ANCZMA मीन्स अंडमान निकोबार कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी, उनका चेयरमैन होता है हमारा चीफ सेक्रेटरी सर, और उनका मेंबर सेक्रेटरी होता है PCCF सर आई थिंक। तो इन लोग इस बात को मुद्दा को उठाएंगे और देखेंगे कि क्या एक्शन लिया जाए। और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमें ये चीज़ को रिपोर्ट करना है, और जितने भी 2019 के बाद जितना भी स्ट्रक्चर बना है उसको तो डेमोलिश करना चाहिए। right. और जो PBMC, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि PBMC का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कैसा बन सकता है जो 200 मीटर से दूर नहीं है। और उसमें ये भी पता चला कि वो डिस्प्यूटेड लैंड भी है, जिसके लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं उठा रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी इस पर्टिकुलर केस में उठाएंगे और इनको डेमोलिश के लिए भी
करेंगे। और मैं इस आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के पास ज़ीरो टॉलरेंस है इल्लीगल कंस्ट्रक्शन का, वो इधर वो कोस्टल में हो और ये अंडर एंक्रोचमेंट में हो, कहीं भी हो। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है ये तो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है। स्पेशली जो मैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का बात कर रहा हूँ और जो होटल्स 2 पिक्चर फोटोग्राफ लाया हूँ, उस एरिया में मैंने देखा बहुत सारा इल्लीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है। बट आई डिड नॉट वांट टू टेक, हम नहीं चाहता था कि सभी का फोटोग्राफ ले, क्योंकि मुझे ये एडमिनिस्ट्रेशन को बताना है कि ये गलत काम चल रहा है, उसको हमें बंद करना है। और आप देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि आप सावरकर प्रेरणा पार्क बनाए, ठीक है, आप मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आप सावरकर प्रेरणा पार्क बनाए, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जब इसको आपने प्लान किए, ये तो एक दिन में प्लान नहीं हुआ, हमारा इनागुरेशन हुआ, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर्स ने आए और ये चीफ बहुत वीवीआईपीज ने आए, हाँ, इनको बनाने के लिए हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का डायरेक्टरेट इन्वॉल्व था, पता नहीं कौन सा डायरेक्टरेट इन्वॉल्व था, क्योंकि सडनली दिखा गया कि ये पार्क ओपन हो गया। मैं उसी एरिया में मैं रहता भी हूँ, मेरा अपना लैंड भी है, तो मैं बहुत सरप्राइज्ड हूँ कि किस तरह करके हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी पता है कि क्या रूल है, हमारा जो अध्यक्ष है जिला परिषद साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट, उनको भी पता है कि ये वायलेशन हो रहा है, हमारा ऑनरेबल एलजी जो अंडमान में 8 साल से बैठे हुए हैं, उनको भी पता है कि यहाँ पे वायलेशन हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी इन लोग यहाँ पे ही, क्या साउथ अंडमान में और कोई जगह नहीं था कि ये प्रेरणा पार्क बनाने के लिए? मैं चाहता हूँ इस तरह और भी प्रेरणा पार्क बने, खाली सावरकर जी के लिए नहीं, बाकी सभी को, सभी जितने भी, जैसा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, उनका भी बने। लेकिन मुझे सरप्राइजिंग लग रहा है कि इन लोग भी जानबूझ के इसको वायलेट करने के लिए अलाउ किए। मुझे पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन कोई और जगह चुन सकते थे जहाँ पे ये वायलेशन नहीं होता। तो मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, अंडमान निकोबार में ना कोई सोशल वर्कर, लोकल सोशल वर्कर जो बोलते हैं, ना कोई लोकल एनजीओ ये बात नहीं बोलेंगे। मैं प्रेरणा पार्क के अगेंस्ट में नहीं हूँ, मैं इसका अगेंस्ट में हूँ कि आई सीआरजेड का वायलेशन हुआ है, और अंडमान निकोबार में ये जो वायलेशन है, ये अगर हम आज अलाउ करेंगे तो ये बिजनेसमैन जो पैसा वाले हैं, जो जो इस तरह करप्शन करते रहते हैं, उनके लिए तो बोलेंगे कि अरे एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा तो मैं भी करूंगा। तो व्हाट आई वांट टू कन्वे कि हमारे जो हैवलॉक और नील आइलैंड है, वहाँ पे भी इस तरह चल रहा है। मैं अभी रिसेंटली नील आइलैंड और हैवलॉक में गया था, वहाँ पे भी लोग मुझे बताया कि सर सी कोस्ट में जहाँ पे मैनग्रोव फॉरेस्ट है, वहाँ पे मिट्टी डाल के कर रहे हैं। तो मैंने तो देखा नहीं है, ये बताया गया है मुझे। मैं जब नेक्स्ट बार विजिट करूँगा, मैं ये सब देख के देन आई विल ऑल्सो डॉक्यूमेंट इट एंड आई विल रिपोर्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन। और मैं आपके थ्रू से ये एडमिनिस्ट्रेशन को भी बताना चाहता हूँ कि इसको रियली स्ट्रिक्टली ये रूल को फॉलो करना है, सो दैट हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड्स के कोस्ट को बचाए रखे। और इसके लिए बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी हम बोलेंगे कि इसके लिए आवाज उठाए, Right. जो लोकल एनजीओ है, लोकल सोशल वर्कर है, वो भी आवाज उठाए, अदरवाइज हम लोग इसको लूज करेंगे। खाली वीडियो के सामने कुछ बोल दिए और फोटोग्राफ लेके या चीफ सेक्रेटरी से मिलके, सेक्रेटरी लोग से मिलके, इससे नहीं होगा। इसमें काम बात करना है, आप हम सब यूनाइटेड होके इसके ऊपर इस मुद्दे के ऊपर उठाना है। थैंक यू। आप लोग अगर कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। सर आपने जो पहले बोला पीबीएमसी का जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, वो एक्चुअली आपको बताना चाहते हैं 2000 स्क्वायर मीटर प्लस वो एक लैंड है जिसपे गेवियट है, हिंदू गेवियट है, जहाँ वहाँ पर करते हैं। वहाँ पर अभी वो स्ट्रक्चर में अभी बन रहा है, लगभग 1 से 8 महीना 9 महीने से काम चल रहा है। प्लस जो अभी आपको पता होगा कि हमारा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में जो शीशोर के साइड से जो रोड आ रहा है, मैंने 1-1.5 साल पहले न्यूज़ कवरेज, लगभग 2 साल पहले एक न्यूज़ कवरेज किया था, जिसमें बिल पास हो गया है, ऑन बिल का कॉपी भी था, बिल पास हो गया था। और उस लोग क्या करते थे, जो जहाँ मिट्टी डालना वहाँ पर बालू डालते थे। जस्ट जनरल के सामने फुटपाथ था, ऑलमोस्ट 8 महीना बंद था वो रोड। जैसे मैंने न्यूज़ डालने के बाद काम बंद हो चुका था, क्योंकि 4 फीट से काम स्टार्ट वहीं से हुआ था जनरल के बाद में। तो उसमें क्या करते थे, जो जगह
मिट्टी डालना, मिट्टी डाल के लेवल के प्लास्टर होता है, फिर मिट्टी डालते फिर प्लास्टर होता है, ऐसा नहीं। उन लोग शायद जो समुद्र के जो जितना भी रेत था, रेत उतार के डाल दिया। उसमें कैल्शियम होता है, कैल्शियम डे बाई डे वो मेल्ट होता है, तो वो टूट जाएगा, उसके लिए काम बंद हो गया था। उसके बाद में फिर इलेक्शन हुआ, जो कमेटी नया कमेटी बना वो फिर काम स्टार्ट किया था इस चीज़ को, ये चीज़ को लेके और क्या बोलना चाहते हैं। और एक हमारी जो कार्बिन की स्ट्रेट रोड है कि आप जैसा बाजार से कार्बिन साइड जाएंगे, वहाँ स्ट्रेट रोड आता है, उसका राइट साइड में आप देखे हुए कि कचरा डाल के पहले मिट्टी डाल के रखे थे। मिट्टी डालते 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 वो क्या करे, आज मैंग्रोव सारा मर गया, पानी ब्लॉक कर दिए। वो जो पानी बीच से जगह था, नाली था, उसमें समुद्र पानी, खाड़ी पानी आता था, वो उधर मिट्टी डाल के बंद कर। अभी भी कलवट है, आप देख सकते हैं जाके, वो मैंग्रोव से फुल दबा दी गया, पूरा मैंग्रोव मर गया है। बहुत बहुत बड़ा इलाका है, 500 स्क्वायर मीटर 600 स्क्वायर मीटर जितना मैंग्रोव था सारा मर गया। इसमें आप क्या बोलेंगे? आप जो बोल रहे हो ये तो बहुत ही मतलब सैड न्यूज़ है कि आप विलिंगली इंटेंशनली आप मैनग्रोव के ऊपर मिट्टी डाल रहे हो। ये तो गलत है, ये एकदम गलत है। लेकिन एक बात है कि अब जो भी कॉन्ट्रैक्टर या जो भी इसको किए उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। सर डालने का तरीका ये होता है कि पहले कचरा डालते हैं, थोड़ा कचरा को तो देखिए, थोड़ा मिट्टी पत्ता डालते हैं, फिर थोड़ा 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 मिट्टी फिल करते हैं, इसमें ऐसा ऐसा कर करके घर बना देते हैं। उसके बाद वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो चल रहा है करप्शन, ये सब करप्शन है। ये करप्शन और ये करप्ट प्रैक्टिसेस भी है। इसमें जो लोग इन्वॉल्व है उनको एक बार पनिशमेंट होना है। एक बार अगर पनिशमेंट हो जाए, देखिए आपको हम एक बात बता रहे हैं, अंडमान निकोबार में ना लोग बड़ा दे डोंट हैव गट्स टू टॉक, ठीक है, बोल नहीं सकते। इनको जब करप्शन के ऊपर एक बार पनिशमेंट हो जाएगा ना तो एग्जाम्पल बन जाएगा, फिर वो नहीं करेंगे। ये चीज़ नहीं हो रहा है। आप देखिए कितना दिन से हम लोग सुन रहे थे कि अंडमान निकोबार के स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का जो घोटाला, बहुत साल से हम सुन रहे हैं। कोई बोलते फाइल इधर है, कभी बोलते फाइल उधर है ना, और सब लोग आराम से मस्त था। लेकिन टाइम आया, आज का दिन में हमारा डीजीपी अंडमान निकोबार आइलैंड्स के लीडरशिप में सीआईडी एसएसपी सीआईडी जो है अंडमान निकोबार पुलिस का, उनका लीडरशिप में हुआ है, उनको अरेस्ट भी किया है। तो हो सकता है, हर चीज़ हो सकता है लीडरशिप के ऊपर। अगर हम कमिटेड रहेंगे कि हमको करना है तो कर सकता है। अभी जो आप बोले ये बंद होगा। मैं आपको एक चीज़ तो बता सकता हूँ कि आज का दिन में चीफ सेक्रेटरी का लीडरशिप में ये इस पर्टिकुलर, प्लस हमारे पीसीसीएफ जो है, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, इन लोगों का लीडरशिप में ये जो मुद्दा को उठाया हूँ आम आदमी पार्टी के तरफ से, प्लस इंडिविजुअली मैं सोचता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसके ऊपर एक्शन होगा। और आपका जो इन्फॉर्मेशन आप बताया, आप अगर कोई फोटोग्राफ और कुछ दे सकते हो तो शेयर कीजिए, आई विल टेक अप। क्योंकि ये देखिए, जब तक हम लोग डॉक्यूमेंटेड एविडेंस नहीं है हम लोग कुछ बोल नहीं पाएंगे। लेकिन ये बात सही है कि ये सब चल रहा है। सर ओपनली रोड में इतना दिन से बन रहा है, इतना दिन से मट्टी डाल रहा है, देखे नहीं। म्यूनसिपल का एकदम दिख रहा है कि कॉम्प्लेक्स बनता है, जो इतना लोग आईएएस लोग आते हैं, इतना जितने भी बड़े बड़े लोग आते हैं वहां से पार होते हैं, तो दिख नहीं रहा है कि ये सब। एग्जैक्टली आपने एकदम सही बात बोले। अब जो फोरशोर रोड में ना, मैं तो सरप्राइज हो गया, वहीं से हमारे कमिश्नर कम सेक्रेटरी, फिर बड़े बड़े लोग वहीं से फॉरेस्ट के जितने भी अधिकारी सब भी वहीं से रोज आते हैं। देख रहे हैं, बट उन लोग भी नहीं बोल रहे हैं कि जी ये तो वायलेशन ऑफ सीआरजेड। और आपको मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि इसमें अंडमान निकोबार का जो सीआरजेड का जो रूल है ना, उसमें एकदम नो कंस्ट्रक्शन अलाउड विद इन 200 मीटर फ्रॉम द हाई टाइड लाइन। मतलब 200 मीटर है ना, आप 200 मीटर दूर हाई टाइड लाइन से। और आपको ये भी बता रहा हूँ, मुझे एक रूल बोलता है, जो आपका रोड होता है ना, अब समुद्र किनारे से रोड है, राइट, अब रोड को ना एक लाइन मानते हैं। ये लाइन से, जैसा आपका बेडनाबाद जो स्ट्रेट रोड है, सुंदर एरिया है ना, वो रोड से 200 मीटर में आप कुछ नहीं बना सकते, ये रूल है। अब ये चीज कोई नहीं उठा रहा, और आप जो बोल रहे हो इसको बंद होना है, और बंद होगा। क्योंकि मुझे पता है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ लोग नेचर से कंसर्न है, और जरूर होगा, और हमारा जैसे लोग उठाएंगे, आप जैसे लोग उठाएंगे। सर आपको बताना चाहते हैं, 4-5 महीना पहले शिशोर में पूरा बड़ा गैरेज हुआ करता था, उसको तोड़ दिए।
क्या हुआ शीशोर में करता था? गैरेज हुआ करता था, गैरेज। बहुत सारा गैरेज था, तो तोड़ दिए। ठीक है सर, कोर्ट ने मुझे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बनाता है, मगर इससे फायदा किसको है? जो बड़े लोग जो बिल्डिंग होटल बनाते हैं उसको फायदा है क्या? गेस्ट को डायरेक्ट समुद्र दिखा ये फायदा है? आप जो होटल की बात कर रहा है, जो चल रहा है अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो होटल बन रहा है बोल रहे हैं ना, वहाँ पर पहले वहाँ से लेके वहाँ तक 14 दुकान हुआ करता था, उसको तोड़ दिया स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए। हाँ, इसमें कम से कम 100 फैमिली खाना खाता था वहाँ सर। अभी वो वहाँ पे क्या है? वहाँ पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बन रहा है, वहाँ फुटपाथ बन रहा है, वो भी फुटपाथ का क्वालिटी नहीं है, कुछ नहीं है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इसको तो मैंने देखा नहीं है, तो आप मेरे चैनल में चेक कर सकते हैं, इनफैक्ट मैं लाइव प्लस मैं वहाँ बहुत सारे इंटरव्यू लेके डाला था, वहाँ के जिसका लैंड ओनर प्लस काउंसलर प्लस वहाँ के लोकल लोग, 100 फैमिली चलता था वहाँ से सर। नहीं वो देखो, और ये चीज सैटरडे को किया गया। नहीं, और वो उनको जो टाइम भी नहीं मिला। वो जो इश्यूज था, वो Right. इश्यूज पता नहीं है उसके बारे में, मैं वो वीडियो भी देखा था, और मैं इतना समझता हूँ कि देखिए उसमें एडमिनिस्ट्रेशन जो एक्शन लिया, क्योंकि इलीगल कंस्ट्रक्शन था, इलीगल स्ट्रक्चर था, राइट? सर एक्चुअली जो ओनर था, ओनर बैठा के रखा होता, ओनर का लैंड कम से कम रोड के ओ पास से था, ओनर बैठा के रखा होता, उस लोग रेंट लेता भी था, सब कुछ करता था, पर उनका जो लाखों मशीन चलता था, ईएमआई में अभी पेंडिंग है बहुत सारी मशीन, बहुत साल सर, आज से नहीं है, जब इनको है। सेटल किया गया डॉलीगंज इंडस्ट्री में। इस मुद्दे को एक काम करते हैं जी महेश जी, इस मुद्दे को हम लोग एक बार फिर से Right. इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या एक्चुअली हुआ, फिर उसके बाद टेकअप करेंगे। Okay. अगर देखिए एडमिनिस्ट्रेशन, जैसा मैं जितने भी मैं आज जो 4 मुद्दा के बारे में बोला है कि बहुत सारा इश्यूज है जो एडमिनिस्ट्रेशन को इंटरवेन करना है, और मुझे पता है ये लोग कर रहा है। मैं आपको क्या बताया, ये सीआरजेड के इशू में हमारे चिट्ठी के ऊपर अगला हफ्ता देयर इज अ मीटिंग, उसमें ये डिस्कशन होगा कि क्या कर सकते सर हैं। मीटिंग हो कि क्या होगा, उसे नहीं, कंक्लूड इसका- मिलेगा नहीं मिलेगा, हैं? उसको डमलिस्ट किया जाएगा नहीं किया जाएगा, मेन तो नहीं, मैटर ये है ना। देखिए हमें हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। राइट। अभी आपको हम क्या बोला, इतना दिन अंडमान निकोबार कोऑपरेटिव बैंक का चल रहा था, इतने साल चल रहा था, सभी हवा में था। आज क्या है, हम लोगों को पता है, अरेस्ट भी हुआ, जेल में भी है, तो ये सारा एक प्रोसेस है। क्या आपको लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन का साइड से या कुछ किसी साइड से लीडरशिप देखने मिलेगा हाँ? ये चीज को लेके? आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर एक्शन लेगा। अगर नहीं लिया तो डॉक्टर मलिक और आम आदमी पार्टी की तरफ से इसको फिर से उठाएगा, राइट। और फिर से इसके लिए हम बात को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि दिस इज हमें अपना, देखो हम अंडमान से हैं, आप लोग अंडमान से, Right. हमारे अंडमान को हम ही सेव करेंगे, जो बाहर से है वो नहीं करेंगे। लेकिन हमें पता है कि इन लोग देखो यहाँ पे अंडमान में सर्व करने आए, और इन्हीं लोग जो लॉ एनफोर्समेंट में जितने भी आईएएस आईपीएस दैनिक ऑफिसर, इन लोग आए यहाँ पे सर्व करने के लिए, लेकिन हमें उनको बताना है कि कहाँ क्या चल रहा है। सर अब हैब्लॉक और नील की बात करें, नील हैब्लॉक छोटा है, ऑलमोस्ट बीच में एक आइलैंड है जिसमें बीच में ही सब कुछ बना हुआ है, और साइड में कुछ नहीं है, उनका प्राइवेट बीच बोल के रखे हुए हैं। ठीक है, पहला बात, कोई प्राइवेट बीच नहीं होता है किसी का, जो गवर्नमेंट से जितने भी 20 to 30 किलोमीटर अराउंड समुद्र से किसी का प्राइवेट लैंड नहीं होता है, सी से, मेन सी से अंदर नहीं होता है। तो मगर हैब्लॉक और नील के में तो छोटा जगह है, इसमें तो नॉर्मली फुटपाथ जैसा रोड है, इसमें नहीं है। पर पोर्ट ब्लेयर जैसा जगह में इतना बड़ा रोड होने के बाद भी लोग ऐसा करते हैं, इस पर क्या बोलेंगे आप? कि प्राइवेट बीच, यहाँ पर बहुत सारे प्राइवेट बीच भी है, बीच भी प्राइवेट होता है, पहले बार अंडमान में सुन रहा हूँ मैं। मुझे पता नहीं है कि प्राइवेट, ऐसा बहुत सारे बीच है सर, प्राइवेट बीच बोल के पैसा भी काटते हैं। बताइए। जैसे कि प्रधान बीच एक हो गया, प्रधान बीच जो बर्मनला में है, वो प्राइवेट बीच है, राइट। किसी की प्रॉपर्टी के अंदर बीच आता है, हाँ, तो ये लीगली अलाउड है क्या? लीगली आप बोल सकते हो? मुझे नहीं पता। उनकी प्रॉपर्टी के बगल में बीच है। सर समुद्र कैसा किसी के अंदर हो सकता है? समुद्र नहीं, किनारा नहीं, सी कोस्ट जैसा है ना, सी कोस्ट मुझे नहीं लगता किसी का अंडर होगा, किसी का है। लेकिन यहाँ पे ऐसा ऐसा नहीं, है। वहाँ पे वो तो फिर दैट इज इलीगल। आई डोंट नो, मुझे इसके बारे में रिसर्च करना पड़ेगा कि और भी सारे बीच है सर, ऐसा और भी बहुत सारे बीच प्राइवेट है। बीच तो विदेश में तो कॉन्सेप्ट है। तो बीच है इसमें। देखिए विदेश उसके बाद में कोई और लाइन नहीं। ऐसा है, वो विदेश उसको में ऐसे प्राइवेट बीच हुआ private है, beach बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे इंडिया अंडमान में में नहीं प्राइवेट है बीच सर। है कि नहीं मुझे नहीं पता है। मैं
इसके आंसर बाद में मैं करूंगा और जी। इसको मैं टेकअप भी करूंगा। अगर अंडमान में कोई प्राइवेट बीच कॉन्सेप्ट लेके चल रहा है तो वेदर इट्स लीगल और इलीगल, आइलैंड हो सकता है तो बीच नहीं हो सकता। क्या बोले, प्राइवेट आइलैंड हो सकता है, बीच नहीं हो सकता, राइट। अंडमान में कहीं पे भी प्राइवेट आइलैंड हो सकता है, किसी का अपना खुद का आइलैंड होता है। नहीं, छोटा ही अंडमान में कोई प्राइवेट आइलैंड नहीं है सर, वही बोल रहे हैं। प्राइवेट आइलैंड नहीं, मेरा बोलने का मतलब है कि प्राइवेट आइलैंड हो सकता है तो प्राइवेट बीच क्यों नहीं हो सकता? हाँ, तो अंडमान देखो विदेश में है, प्राइवेट आइलैंड है, प्राइवेट बीच है, लेकिन इंडिया में ये कॉन्सेप्ट है कि नहीं है मुझे नहीं पता है, वो मुझे चेक करना पड़ेगा। ओके किसी के प्रॉपर्टी के बाद में कोई लैंड नहीं है तो सिर्फ बीच। सर, और एक नहीं, प्राइवेट तो मैं सर और एक ऐसे एक चीज और एक बीच ये है कि मानपुर कॉलिंग कुरमाडेरा बीच में आप अगर एंटर करते हैं तो उसमें पैसा भरना पड़ता है। बीच है, मेन लैंड है, लैंड जिसका ओनर है, जहाँ पर जो सुपारी उपारी रखते हैं, उसके बाद में जाने के लिए आपको वहाँ पैसा भरना पड़ता है। आप अंदर जाके खाना नहीं खा सकते, ठीक है, बीच क्लीनिंग बोल सकते कि खाना नहीं खा सकते। अगर आपको खाना है तो वहीं खाना होगा, जैसे आप अंदर खाना लेके जाए तो फाइन है आपके ऊपर। अंदर और जो लोग अंदर जाते हैं, गाड़ी का अलग पैसा, आदमी जो होता है उसका अलग पैसा लेते हैं। दो चीजें हैं, एक इसमें दो पॉइंट मुझे जो समझ में आ रहा है। एक तो है कि वही क्वेश्चन जो आप बोला ना कि प्राइवेट बीच होता है या नहीं, वो कुरमाडेरा में जो कॉन्सेप्ट है उनका लैंड है, ठीक है, आप उनका लैंड के ऊपर से चल के जा रहे हैं, उसका वो चार्ज करेगा, राइट, दैट इज आई थिंक। बीच के लिए तो आप घूम के भी देखो। हाँ, आप बीच में तो जा ही सकते हो, आप घूम के जाइए। मुझे लगता है कि यू कैनॉट चार्ज टू गो टू द बीच, ठीक है। फिशरमैन तो वहीं से आते हैं ना, वहाँ पे आते हैं मछली Exactly. वगैरह। तो प्राइवेट बीच का कॉन्सेप्ट अंडमान निकोबार में नहीं है, मुझे जहाँ तक लगता है। ये मैं तो अभी पता करूँगा मैं, क्योंकि अभी देखो एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत सारा गाइडलाइंस भी बनाया है। राइट। हम आपको बता रहे हैं, एक गाइडलाइन है, क्योंकि टूरिज्म देखो अंडमान में कमर्शियल रूट्स में जितने भी होटल्स आप लोग साइड में सबका अपना अपना प्राइवेट बीच नहीं, अपने रिजॉर्ट्स के बाद में वो तो भी कॉन्सेप्ट बंद, वो कॉन्सेप्ट अब नेक्स्ट हम जो प्रेस ब्रीफिंग करेंगे ना इसी का फॉलो अप में, ओके, तब मैं आप लोगों सबको बताऊंगा कि क्या होना डिटेल्स, चाहिए, राइट। ये एंड कर दीजिए। होना चाहिए। एक सेकंड में आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो इसमें ना, इसमें आपका बहुत सारा चीज़ है जो इको टूरिज्म के ऊपर बहुत सारे अभी गाइडलाइन बन रहा है, बीच टूरिज्म गाइडलाइन बन रहा है, उसके बाद बहुत सारे पॉलिसी डिसीजन अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन ले रहा है, विच इज़ वेरी गुड। राइट, मैंने वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था, उसमें ये सब डिटेल है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट, टूरिज्म जो स्टेक होल्डर है ना हमारे, टूरिज्म रिलेटेड जितना भी स्टेक होल्डर है उनको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, तो बहुत सारा पॉलिसी डिसीजंस ले रहा है। तो मुझे लगता है कि देखो टूरिज्म एक बड़ा सेक्टर है अंडमान निकोबार में, जो जॉब भी क्रिएट करेगा, प्लस हमारा अंडमान और आगे बढ़ेंगे, है ना। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा इशू है, लेकिन हमारा बीच जो है उसमें कोई कंस्ट्रक्शन, इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, मैनग्रोव को ख़राब नहीं करना चाहिए, है ना। विद दिस मुझे लगता है कि हम लोग इसको क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच।